नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार फिर पहुंचे हैं अगले क्लास की ओर। अभी तक हम लोग जो देखे थे सॉलिड स्टेट का लास्ट करने जा रहे थे, वॉइड के बारे में पिछले क्लास में देखे। उसके अलावा रेडियस रेशियो देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए। अब रेडियस रेशियो हम लोग दो टाइप का वॉइड जो है, एक तो ऑक्टाहेड्रल और दूसरा टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो देख चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो। तो वो जाके रेडियस रेशियो यहाँ पर हम देखते हैं। तो हेडिंग दिया हुआ है रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब यहाँ पर पहले एक पिक्चर देख लेते हैं, डायग्राम तैयार कर लेते हैं। उस डायग्राम के हिसाब से ये क्यूबिकल शेप्ड यूनिट सेल लेते हैं। तो यहाँ जो है एक डायगोनल तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर जगह जाकर के जो है कि A, B, C इसका भी डायगोनल ये हो गया D, एक हो गया E और एक हो गया F। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में ये है कैटायन। इसको क्या बोलते हैं? कैटायन, डार्क गोला जो है। और ये जो गोला है, सब जितना गोला कॉर्नर पर, ये क्या है? एनायन। अकॉर्डिंग टू फिगर इन a tetrahedral void, a cation या sphere of cation is situated at diagonal या body diagonal AD, whereas all anions are present at all centers या all corners of
यूनिट सेल। तो यहाँ पर फिगर दिखलाई पड़ रहा है कि एक कैटायन है, बाकी एनायन का स्फीयर है, सब खोखला वाला जितना भी दिखलाई पड़ रहा है सब। यहाँ ठोस गोला दिखलाई पड़ रहा है। ये डायगोन विकर्ण है, ये बॉडी डायगोनल कहते हैं इसको, मतलब बॉडी के बीचों बीच। जैसे ये रूम है तो यहाँ से रूम से वहाँ के बीच जो हमको डायगोन खींचा जाएगा वो हो गया। और ये जो डायगोन दिखलाई पड़ रहा है ये वाला, ये है फेसियल डायगोन के, मतलब वो दीवार है तो वो दीवार से लेकर के वहाँ तक हम उस कॉर्नर तक खींचेंगे या वहाँ से लेकर उसी कॉर्नर तक खींचेंगे। अब बॉडी डायगोनल हमेशा क्या होता है, रूम के उस कोना से लेकर के रूम के उस कॉर्नर तक सीधा एकदम खींचा जाएगा। जो लाइन जो वहाँ पे पीछे बता रहे थे सॉलिड स्टेट जब शुरू में पढ़ाए थे, एक्सिस वाला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो एक्सिस जब कॉर्नर टू कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर जब पूरा मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में खिंचाएगा तब वो बॉडी डायगोनल होगा। और एक हो गया फेसियल डायगोनल। तो फेसियल डायगोनल हो गया हमको यहाँ पर ए बी, मैंने मैं वहाँ जो देख रहे हैं ए और बी वो एक फेस में है। हेयर ए बी ये है फेसियल डायगोनल। एट दिस डायगोनल sphere A and sphere B touch each other, whereas ये जो at body diagonal AD, the sphere A and sphere D touch solid sphere present at center of gravity, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्रेजेंट है डायगोन, उसको टच कर रहा है। ये दोनों ए और डी दोनों टच कर रहा है और इसमें ये दोनों अपना टच कर रहा है। नाउ लेट एज लेंथ of unit cell equal to A, radius of cation equal to small r, या जाके हम लोग इसी को कहते हैं r cation और r plus equal to a small r and radius of anion, तो r anion और r minus equal to कैपिटल R। तो ये जाकर के इसका रेडियस कैपिटल R जितना भी है और इसका रेडियस जो पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि कैटायन का रेडियस क्या माने थे हम लोग, स्मॉल r के रूप में, और एनायन का रेडियस कैपिटल R के रूप में मान लिए। अब यहां से
Therefore, AC equal to BC equal to CF equal to BD equal to DE सब भुजा है। AC भुजा है, BC भुजा है, CF भुजा है, DF भुजा है, DF भी एक ठो ले लें, सब भुजा है। इसका मान तो A हो गया, जहाँ भी लेंगे। एंड whereas AB, इसका कैपिटल R, इसका दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो टच जब कर रहा है तो R प्लस R इक्वल टू 2R। कहीं को दिक्कत नहीं, सबको एक साथ निकाल लेते हैं। AD इक्वल टू, ये इसका कैपिटल R, इसका कैपिटल R, इसका R दो ठो जो कल देखे थे, R प्लस R मतलब 2 इंटू R प्लस R, मतलब ये वाला जो देखे थे कि चलिए यहाँ पर बीच में जो है हमको यहाँ पर इसका स्मॉल r है, स्मॉल r है, और दूसरा यहाँ टच कर रहा है तो कैपिटल R, इधर भी टच कर रहा है तो कैपिटल है, तो R R ये वाला ये है। तो इस प्रकार से आके जो है सबका वैल्यू निकाल लिया। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान है 2R का स्क्वायर, AC है, AC और BC दोनों कितना है, A स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर 2A स्क्वायर 2R स्क्वायर, therefore A इक्वल टू √2R स्क्वायर। इसलिए A इक्वल टू √2R। A का मान मालूम हो गया। Therefore R इक्वल टू A बाय √2। ये भी सही है, ये भी सही है। हो गया, मिटा दो। Again, from triangle ABD, तो ये हो गया लंब, ये आधार और ये जाके कर्ण उसका, तो हम लोग कह सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AD बराबर
या AD बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD का मान हम लोग पहले से जानते हैं 2 इंटू R प्लस R। अब इसके बाद AB स्क्वायर इतना बराबर हम लोग जान रहे थे 2A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर, तो 2 3A स्क्वायर टू R प्लस R बराबर रूट 3A, इसलिए R प्लस R बराबर रूट 3/2A। बट अभी जस्ट हम लोग देखे हैं R बराबर A/√2। अब ये दोनों देख चुके हैं R प्लस R ना, यदि ये इक्वेशन फर्स्ट माने और ये इक्वेशन सेकेंड माने, बस हो गया। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग करते हैं तो R प्लस R बटे R रूट 3/2A इधर A/√2। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये ट्रायंगल ABD है, ये तो विकर्ण है, तो विकर्ण हो गया AD, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AD बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो कॉमन बात है, 10th से ही पढ़ते हैं, 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं त्रिकोणमिति में। अब यहाँ पर AD का मान हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, यहाँ का R, यहाँ का R, यहाँ का 2 R स्मॉल, तो हो गया हमको 2 इंटू R प्लस R। अब यहाँ AB का हो गया 2A स्क्वायर, जो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, BD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 3A स्क्वायर अंडर रूट इतना बराबर, अब इसको रूट 3A लिख सकते हैं, इसको रूट 3/2A, 2 को यहाँ लेके चले गए तो R प्लस R मालूम हो गया, R मालूम हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R/R, तो A तो कैंसिल हो गया, रूट 3 इंटू /2, तो 1 प्लस R/R रूट 3/√2, ये रूट कट जाएगा, R/R इक्वल टू रूट 3/√2 माइनस 1, R/R इक्वल टू रूट 3 माइनस √2, 1.732 माइनस 1.414 बाय 1.414। फाइनली इसको और हम थोड़ा सा, तो 12 में 4 गया 8, 1 3 डिवाइडेड बाय 1.414, अर्थात 318/1400। अब इसको जब हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इसलिए
R by R, मतलब R कैटायन by R anion 0.225। ओके, तो इस प्रकार से। एंड दूसरा में हमको स्मॉल r निकालना है, तो स्मॉल r इक्वल टू इतना 0.225 कैपिटल R। तो फाइनली हमको ये रिजल्ट आया, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्राप्त किए, किसके लिए? तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, मतलब रेडियस रेशियो का मान ज्ञात कर लिया। देख लीजिए एक बार अच्छा से। हो गया, उसको जरा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू 0.225 R। तो ये जाकर के जो है कि हमको वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये था रेडियस रेशियो एक कैटायन के टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसमें जहां भी कहीं को प्रॉब्लम होगा तो उसको व्हाट्सएप पर डाल करके पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, हम लोग अगला चैप्टर जो आपका एक चैप्टर बचा हुआ है फिजिकल में, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।